हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में चाणक्य सवाई जयसिंह से संबंधित महत्वपूर्ण 65 प्रश्नों को कवर करेंगे। इतने प्रश्नों को 65 प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सवाई जयसिंह का जन्म हुआ था। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, सवाई जयसिंह ने मालवा सूबेदारी के समय किस युद्ध में मराठों को पराजित किया? सवाई जयसिंह ने मालवा सूबेदारी के समय किस युद्ध में मराठों को पराजित किया? पिलसुद के युद्ध में। कौन से युद्ध में? पिलसुद के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 3, सवाई जयसिंह जयपुर में पेयजल के लिए कौन सी नहर लेकर आए थे? सवाई जयसिंह जयपुर में पेयजल के लिए कौन सी नहर लेकर आए थे? हरमाड़ा नहर। हरमाड़ा नहर। क्वेश्चन नंबर 4, सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा? सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह कुम्भाणी। दीप सिंह कुम्भाणी। और दीप सिंह कुम्भाणी अपने 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। दीप सिंह कुम्भाणी अपने 25 साथियों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। सवाई जयसिंह ने किनको विदेशों में पुस्तकों के संग्रह करने के लिए भेजा था? सवाई जयसिंह ने किनको विदेशों में पुस्तकों को संग्रह करने के लिए भेजा था? मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ। किसको भेजा था? मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सवाई जयसिंह को इतिहास में चाणक्य कहा जाता है। सवाई जयसिंह को इतिहास में क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही कूट का चयन कीजिए। सवाई जयसिंह को इतिहास में चाणक्य कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। नंबर 1, उन्होंने नक्षत्रों की जानकारी के लिए जीज मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण किया। सही है ये। उन्होंने जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया। ये भी सही है। उन्होंने सम्राट घड़ी, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्रों का निर्माण किया। नंबर 4, इनके दरबार में पंडित जगन्नाथ, विद्याधर चक्रवर्ती, पुंडरीक, रत्नाकर, कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि व राजमहल खत्री 5 रत्न निवास करते थे। तो उपरोक्त चारों कथन सत्य है। तो 1, 2, 3, 4 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। सवाई जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 6, सवाई जयसिंह को इतिहास में चाणक्य कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। नंबर 1, उन्होंने नक्षत्रों की जानकारी के लिए जीज मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण किया। सही है। नंबर 2, उन्होंने जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये भी सही है। उन्होंने सम्राट घड़ी, सम्राट यंत्र, राम यंत्र एवं जयप्रकाश यंत्रों का निर्माण करवाया। ये भी सही है। इनके दरबार में नंबर 4, इनके दरबार में पंडित जगन्नाथ, विद्याधर चक्रवर्ती, पुंडरीक, रत्नाकर, कृष्ण भट्ट, कवि कलानिधि और राजखत्री 5 रत्न निवास करते थे। तो 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सवाई जयसिंह ने खेलना दुर्ग जीतकर किस बादशाह को प्रसन्न किया? सवाई जयसिंह ने खेलना दुर्ग को जीतकर किस बादशाह को प्रसन्न किया? औरंगजेब। सवाई जयसिंह ने खेलना दुर्ग जीतकर किस बादशाह को प्रसन्न किया? औरंगजेब को। क्वेश्चन नंबर 8, सवाई जयसिंह के समय किस मुगल बादशाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा? सवाई जयसिंह के समय किस मुगल बादशाह ने आमेर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद रखा? बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 9, सवाई जयसिंह मालवा का कितनी बार सूबेदार बना? सवाई जयसिंह मालवा का कितनी बार सूबेदार बना? 3 बार। कितनी बार बना था? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 10, सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा? सवाई जयसिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह कुम्भाणी ने। किसने पकड़ा? दीप सिंह कुम्भाणी ने। क्वेश्चन नंबर 11,
जयसिंह जयपुर में पेयजल के लिए कौन सी नहर लेकर आए? जयसिंह जयपुर में पेयजल के लिए कौन सी नहर लेकर आए? हरमाड़ा नहर। रिपीट हो गया, हरमाड़ा नहर। क्वेश्चन नंबर 12, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक नक्षत्र ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन हैं? 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह। कौन है? जयपुर के सवाई जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 13, देवारी समझौते में अमर सिंह द्वितीय ने किस शासक के सामने शर्त रखी थी कि वह उसकी पुत्री चंद्रकुरी से शादी करे, वह उसका पुत्र आगामी राजा बने? देवारी समझौते में अमर सिंह द्वितीय ने किस शासक के सामने शर्त रखी थी कि वह उसकी पुत्री चंद्रकुरी से शादी करे और उसका पुत्र आगामी राजा बने? सवाई जयसिंह। किसके सामने रखी थी? सवाई जयसिंह के सामने। क्वेश्चन नंबर 14, भरतपुर रियासत में भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। किसने 1722 ईस्वी में इसे दबाने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा? भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। किसने 1722 ईस्वी में इसे दबाने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसने भेजा? मोहम्मद शाह रंगीला को। किसे भेजा? सवाई जयसिंह को। और कब भेजा? 1722 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, सवाई जयसिंह ने किसको बरजराज की उपाधि व डी की जागीर दी? सवाई जयसिंह ने किसको बरजराज की उपाधि व डी की जागीर दी? बदन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 16, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सवाई जयसिंह की बहन अमर कुंवरी का विवाह बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के साथ हुआ था। सवाई जयसिंह की बहन कौन थी? अमर कुंवरी। और उसका विवाह किससे हुआ था? बुद्ध सिंह के साथ हुआ था। सही है ये। सवाई जयसिंह ने अपने दामाद दलेल सिंह को बूंदी का अधिकारी बना दिया। सवाई जयसिंह ने अपने दामाद दलेल सिंह को बूंदी का अधिकारी बना दिया था। ये भी सही है। नंबर 3, सवाई जयसिंह द्वारा अपने दामाद का पक्ष लेते हुए बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया गया। सवाई जयसिंह द्वारा अपने दामाद का पक्ष लेते हुए बूंदी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया गया था। ये भी सही है। यह हस्तक्षेप राज्य में मराठों के आगमन का कारण बना था। सही कूट का चयन कीजिए। ये चारों सही है, 1, 2, 3 और 4। 4 इज राइट आंसर। सभी सत्य हैं। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, धौलपुर समझौता कब और किनके मध्य हुआ? धौलपुर समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? किनके मध्य हुआ था? 1741 ईस्वी में हुआ। धौलपुर समझौता कब हुआ? 1741 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ? पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य। पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जयसिंह के मध्य। और कब हुआ? 1741 ईस्वी में। कब हुआ? 1741 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे हैं? सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी है जो सवाई जयसिंह के गुरु भी रहे हैं? जगन्नाथ, सम्राट जगन्नाथ की। किसकी है? जगन्नाथ की, सम्राट जगन्नाथ की। क्वेश्चन नंबर 19, पोथीखाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई? पोथीखाना नामक निजी पुस्तकालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर के किस शासक ने देवारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुरी से विवाह किया था? जयपुर के किस शासक ने देवारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुरी से विवाह किया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 21, पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा था? पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा था? सवाई जयसिंह द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 22, किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? सवाई जयसिंह द्वितीय का। किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? सवाई जयसिंह द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 23, 17 जुलाई 1734, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 जुलाई 1734 को किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। हुड्डा सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? क्वेश्चन नंबर 24, हुड्डा सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? सवाई जयसिंह द्वितीय के। हुड्डा सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? सवाई जयसिंह द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 25, कछुआ शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? कछुआ शासक सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 26, पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा था? ये भी रिपीट हो गया। पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा था? सवाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 22, किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? दोबारा रिपीट हो गए क्या ये? 25, क्वेश्चन नंबर 26 दोबारा रिपीट हो गई। सवाई जयसिंह के दरबारी व प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ का क्या नाम था जिन्होंने अभिलाष शतकम व गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी? केवलाराम। सवाई जयसिंह के दरबारी व प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ का क्या नाम था जिसने अभिलाष शतकम व गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी? केवलाराम। क्या नाम था? केवलाराम। क्वेश्चन नंबर 27, सूरजकुरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, यह किसकी पुत्री थी? सूरजकुरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ हुआ था, यह किसकी पुत्री थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की। किसकी पुत्री थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की। क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को 7,000 का मनसब दिया तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? किस मुगल बादशाह ने सवाई जयसिंह को 7,000 का मनसब दिया तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? फर्रुखसियर ने। किसने? फर्रुखसियर ने। जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? जयसिंह कल्पद्रुम नामक रचना के रचनाकार कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पुंडरीक रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 30, सवाई जयसिंह के पिता का क्या नाम था? सवाई जयसिंह के पिता का क्या नाम था? बिशन सिंह। सवाई जयसिंह के पिता का क्या नाम था? बिशन सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? जाजाऊ के युद्ध में।
कौन से युद्ध में? जाजाऊ के युद्ध में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के उत्तराधिकार संघर्ष में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था और कौन सा युद्ध हुआ था? जाजाऊ का युद्ध। जाजाऊ का युद्ध हुआ था, उसमें सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था? आजम का। किसने का साथ दिया था? आजम का। बहादुर क्वेश्चन नंबर 32 बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक किसे बनाया? विजय सिंह को। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक किसे बनाया? विजय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 33 आमेर जयपुर के किस शासक के सवाई की उपाधि धारण की? आमेर जयपुर के किस शासक ने सवाई की उपाधि धारण करने के बाद सभी शासकों ने अपने नाम के साथ सवाई शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया? आमेर जयपुर के किस शासक के सवाई की उपाधि धारण करने के बाद सभी शासकों ने अपने नाम के साथ सवाई शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया? सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद। क्वेश्चन नंबर 34 आमेर के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु नियम बनाकर लागू करने का प्रयास किया गया? आमेर के किस शासक द्वारा सर्वप्रथम विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु नियम बनाकर लागू करने का प्रयास किया गया? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 भरतपुर के जाट वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डी की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। भरतपुर के जाट वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने डी की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि दी। बदन सिंह को। किसको? बदन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 36 राजपूताना के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया? राजपूताना के उस अंतिम शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 37 जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयगढ़ को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? सवाई जयसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 38 सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कहाँ पर गिरफ्तार करके रखते थे? सवाई जयसिंह अपने भाई विजय सिंह को कहाँ पर गिरफ्तार करके रखते थे? जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 39 सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ ग्रंथ किसके हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय के। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ ग्रंथ किसके हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर 40 सवाई जयसिंह द्वितीय को किस मुगल सम्राट ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 41 सवाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में 5 रत्नों में शामिल हैं? सवाई जयसिंह द्वितीय के दरबार में 5 रत्नों में शामिल हैं। नंबर 1 पंडित जगन्नाथ, पुंडरीक रत्नाकर, विद्याधर चक्रवर्ती, कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि और राजमल खत्री। पंडित जगन्नाथ, पुंडरीक रत्नाकर, नंबर 2, नंबर 3 विद्याधर चक्रवर्ती, नंबर 4 कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, नंबर 5 राजमल खत्री। क्वेश्चन नंबर 42 आमेर का शासक जिसने मुगलों के विरोध में उत्पन्न होने वाले भरतपुर के जाट विद्रोह को दबाया था? आमेर का शासन जिसने मुगलों के विरोध में उत्पन्न होने वाले भरतपुर के जाट विद्रोह को दबाया था? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? धौलपुर का समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? धौलपुर का समझौता। और कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। सवाई जयसिंह और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? धौलपुर का समझौता। और कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 जयपुर के किस कछुआ शासक ने साहित्यकारों के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना की? जयपुर के किस कछुआ शासक ने साहित्यकारों के लिए ब्रह्मपुरी की स्थापना की? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने।
जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 46 सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित महल है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित महल है। नंबर 1 चंद्र महल, जिसे सिटी प्लेस भी कहा जाता है। नंबर 1 चंद्र महल, जिसे सिटी प्लेस कहा जाता है। नंबर 2 सिसोदिया रानी का महल। नंबर 3 जल महल, जो 2 मंजिला है। जल महल कितनी मंजिला है? 2 मंजिला। जल महल कितनी मंजिला है? 2 मंजिला। क्वेश्चन नंबर 47 सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई थी 1743 ईस्वी में। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1743 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 देवारी समझौता 1708। देवारी समझौता कब हुआ था? 1708 में ईस्वी में हुआ था। कौन सा शासक शामिल था इसमें? कौन सा शासक शामिल था इसमें? जोधपुर का अजीत सिंह, जयपुर का सवाई जयसिंह और मेवाड़ का अमर सिंह शामिल था। देवारी समझौते में जो 1708 में हुआ था, कौन शामिल थे? नंबर 1 जोधपुर का अजीत सिंह, नंबर 2 जयपुर का सवाई जयसिंह, नंबर 3 मेवाड़ का अमर सिंह प्रथम। ये तीनों शामिल थे। प्रश्न नंबर 49 जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राज अधिराज श्री राज अधिराज श्री राज अधिराज श्री राज अधिराज सवाई की उपाधि को विभूषित करता है। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राज अधिराज श्री राज अधिराज श्री राज अधिराज सवाई की उपाधि कौन विभूषित करता है? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन विभूषित करता है? मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 50 सवाई जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने राज अधिराज का खिताब दिया था? फर्रुखशियर ने। उपाधि सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री अधिराज की उपाधि तो दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। उपाधि तो किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। और सवाई जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने राज अधिराज का खिताब किसने दिया था? फर्रुखशियर ने। खिताब किसने दिया था? फर्रुखशियर ने। क्वेश्चन नंबर 51 सवाई जयसिंह द्वितीय के किस ज्योतिष ने लागोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभव सारणी कहा जाता है? सवाई जयसिंह द्वितीय के किस ज्योतिष ने लागोरिथम को क्या कहा जाता है? विभाग सारणी। लागोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है? केवलाराम ने। किसने? केवलाराम ने। क्वेश्चन नंबर 52 सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5। कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5। कौन कौन सी? दिल्ली की वेधशाला सबसे पहले निर्मित की गई। कौन सी वेधशाला सबसे पहले बनाई गई? दिल्ली की वेधशाला सबसे पहले निर्मित की गई। उज्जैन, बनारस और मथुरा। और जयपुर जो कि सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर कौन सी है? सबसे बड़ी वेधशाला। दिल्ली की सबसे पहली वेधशाला है, सबसे पहले निर्मित की गई। और जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। गगवाना का युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रश्न नंबर 53 गंगवाना का युद्ध किनके मध्य हुआ था? सवाई जयसिंह द्वितीय वीएस मारवाड़ के अभय सिंह और नागौर के तखत सिंह के किसके मध्य हुआ था? सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अभय सिंह और नागौर के तखत सिंह के मध्य गंगवाना का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 सवाई जयसिंह ने कौन सा युद्ध मराठों के खिलाफ किया था? सवाई जयसिंह ने कौन सा युद्ध मराठों के खिलाफ किया था? नंबर 1 पिलसूद का युद्ध। पिलसूद कहाँ पर है? एमपी में। नंबर 2 मंदसौर का युद्ध। मंदसौर भी कहाँ पर है? एमपी में। और रामपुरा का युद्ध। रामपुरा कहाँ पर है? कोटा में। सवाई जयसिंह ने ये तीनों युद्ध कहाँ मराठों के खिलाफ किए थे? सवाई जयसिंह ने ये तीनों युद्ध किसके खिलाफ किए थे? मराठों के विरुद्ध किए थे। पिलसूद का युद्ध है जो एमपी में है, मंदसौर का युद्ध जो मध्य प्रदेश में एमपी में है, रामपुरा का युद्ध जो कोटा में है, तीनों युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 55 विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कहाँ पर है? जंतर मंतर जयपुर में। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र कहाँ पर है? जंतर मंतर जयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। किसका निर्माण
किसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया? 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 सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ और सिटी प्लेस जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है। सिटी प्लेस जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है। सुदर्शनगढ़, सिटी प्लेस जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, और आमेर दुर्ग, इन तीनों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। किसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया? सुदर्शनगढ़, सिटी प्लेस जिसे चंद्र महल कहा जाता है। सिटी प्लेस का दूसरा नाम क्या है? चंद्र महल, जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, और आमेर दुर्ग, इन तीनों का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन नंबर 57, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा ग्रंथ की रचना की। कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। क्वेश्चन नंबर 58, चित्रकला के विकास के लिए सवाई जयसिंह ने किसकी स्थापना की? चित्रकला के विकास के लिए सवाई जयसिंह ने किसकी स्थापना की? सूरत खाना की। किसकी स्थापना की? सूरत खाना की। क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59, सवाई जयसिंह ने किस पर बल दिया? सवाई जयसिंह ने किस पर बल दिया? सती प्रथा को रोकने पर और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। सती प्रथा को रोकना और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, इन दोनों पर सवाई जयसिंह ने बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 60, सवाई जयसिंह ने खेलना दुर्ग को जीतकर किस मुगल बादशाह को प्रसन्न किया? सवाई जयसिंह ने खेलना दुर्ग को जीतकर किस मुगल बादशाह को प्रसन्न किया? औरंगजेब को। किसको प्रसन्न किया? औरंगजेब को। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला जिसे 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सबसे बड़ी वेधशाला जिसे 2010 में, कब? 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयपुर, कहाँ पर है? जयपुर में। सवाई जयसिंह, क्वेश्चन नंबर 62, 62, सवाई जयसिंह ने सबसे पहली वेधशाला का निर्माण कहाँ करवाया? सवाई जयसिंह ने सबसे पहली वेधशाला का निर्माण कहाँ पर करवाया? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 63, किसने ब्राह्मणों के लिए जल महलों का निर्माण करवाया? किसने ब्राह्मणों के लिए जल महलों का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 64, 64, मुगलों की तरफ से सवाई जयसिंह ने बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता कब किया? 1741 ईस्वी में। कब किया? 1741 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65, जयपुर स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। जयपुर स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी जिसे सवाई जयसिंह ने क्या रूप दिया? बादल महल का। जयपुर स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी जिसे सवाई जयसिंह ने क्या रूप दिया? बादल महल का। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।